क्या तुम सब जानते हो कि काम सूत्र दरअसल ब्रह्मा के संविधान का वो भाग है जिसे ग्रंथ का रूप दिया गया? गुरुजी की बात सुनकर विजय के चेहरे पर कंफ्यूजन छा उठा और उसके मन में तुरंत एक सवाल पैदा हुआ। अगर भगवान ब्रह्मा कामसूत्र जैसे ग्रंथ को अपने संविधान के माध्यम से बना सकते हैं तो कामदेव की क्या जरूरत थी गुरुजी? कामदेव की जिम्मेदारी भी भगवान ब्रह्मा खुद ही उठा लेते। विजय, मजाक हर जगह ठीक नहीं है। यहाँ हमें आज तक जो कामसूत्र को लेकर गलतफहमियां थी, गुरुजी उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बातें हमें सीरियसली और ध्यान से सुननी चाहिए। गुरुजी ने हाथ के इशारे से केदार को शांत कराया और विजय की तरफ देखकर बोले, तुम्हारा कहना गलत नहीं है विजय, लेकिन तुमने अपनी बात को सही तरीके से नहीं कही है। दरअसल भगवान ब्रह्मा ने कामदेव की जिम्मेदारी उठाई तो जरूर है, लेकिन भगवान ब्रह्मा संसार के जिम्मेदारियों के लिए अलग अलग देवताओं को, अलग अलग ऋषि मुनियों का निर्माण किया करते हैं। कामदेव भी काम और प्रेम की जिम्मेदारियों के लिए बनाए गए एक देवता हैं। इसका मतलब कामदेव बाकी देवताओं की तरह हमेशा से नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, वो बाद में देवता बने, यही मतलब हुआ ना गुरुदेव? हाँ, दरअसल भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तब उसमें रहने के लिए, उस संसार को आगे बढ़ाने के लिए ना कोई था और ना ही कोई उसमें अपनी भूमिका निभा रहा था। इस बात से भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे। वो अक्सर संसार के विस्तार के लिए ध्यान मग्न होकर इसका समाधान ढूंढा करते थे कि आखिर क्या किया जाए कि उनके बनाए सृष्टि का विकास होता रहे। ऐसे में पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि की कामना में ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, किंतु वे सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें इस कार्य को करने की आज्ञा देता हूँ। संसार को आगे बढ़ाने के लिए, परस्पर प्रेम और संबंधों के लिए मैंने तुम्हें बनाया है। ये सुन कामदेव बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये कामदेव का घमंड है और उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने का साहस किया। इसलिए ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और उन्होंने काम को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। तुम्हें जिस जिम्मेदारी के लिए उत्पन्न किया गया उस जिम्मेदारी से तुम भाग रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस संसार में कोई कार्य नहीं है। तुम व्यर्थ हो, इसलिए तुम्हारा नाश हो जाएगा। अपने खुद के बनाए हुए अपने ही पुत्र को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। लेकिन जब कामदेव को नाश होने का श्राप मिल गया तो उन्हें खत्म हो जाना चाहिए था ना, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। ऐसा क्यों? देवताओं के श्राप के पीछे भी कोई ना कोई योजना अवश्य होती थी। कामदेव को अपनी भूल का आभास हुआ। वो भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे, साथ ही अपने लिए स्थान की भी याचना करने लगे। कामदेव की विनती से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूं। स्त्रियों की बातें, केश राशि, जंघा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, होठ, कोयल की कूक, चांद की चांदनी, बारिश का मौसम, चैत्र और वैशाख महीना, ये सारी बातें कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा किया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोकों का भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व और यक्ष सभी को काम ने अपने वश में कर लिया। ये तो बहुत रोचक कहानी है गुरुजी। काम को साधारण मनुष्य जिस नजरिए से देखता है उसमें और आप जो कथा बता रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। लेकिन गुरुजी, जो कामदेव सभी को अपने काम से सम्मोहित कर लेते थे, तो क्या वो खुद काम वासना से दूर थे? जैसे कि कामसूत्र के लेखक ऋषि वात्सायन के बारे में आपने कहा, वो ब्रह्मचारी थे, फिर भी उन्होंने कामसूत्र लिखा। कहने का मतलब यह है कि काम के बारे में जानकारी रखना ये नहीं दर्शाता कि वो खुद भी काम वासना में लिप्त हो। तो क्या कामदेव भी काम वासना से दूर थे? उनके ऊपर काम वासना या प्रेम का कोई प्रभाव नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। कामदेव की देवी रति से शादी हुई थी। देवी रति कामदेव के समान ही प्रेम की देवी थी और सौंदर्य की प्रतिमा थी। शादी के बाद कामदेव रथ पर सवार होकर मछली का ध्वज लगाकर अपनी पत्नी रति के साथ संसार के सभी प्राणियों को अपने वश में करने पड़े। गुरुजी ने देखा कि उनकी इस बात ने केदार को गहरी सोच में डाल दिया था। क्या बात है केदार, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? मुझसे दोबारा पूछ सकते हो।
ऐसी बात नहीं है गुरुजी। आपने जो कुछ भी कहा वो बहुत साफ था, पर जैसा कि आपने बताया, ब्रह्मा जी ने कामदेव को रहने के लिए जितनी जगह दी वो सभी सुंदरता से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जो देवता सिर्फ सुंदर जगह पर ही वास करता है, जिनका संबंध काम से है, उनका रूप कैसा होगा? मैं यही सोच रहा हूं कि वो खुद कितने सुंदर हो सकते हैं। केदार की बात को सुनकर विजय हंसने लगा। माफ करना, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से तुमने कामदेव के रूप के बारे में पूछा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की अपने सपनों के राजकुमार के बारे में कोई कल्पना कर रही हो। ऐसा नहीं है विजय, केदार का सोचना बिल्कुल सही है। मनुष्य में जितने भी सुंदर युवक या युवतियां हैं जिन्हें हम अप्सराओं से तुलना करते हैं, वास्तव में उनका रूप अप्सराओं का 1% है या उससे भी कम। तो सोचो, अप्सराएं कितनी सुंदर होंगी। अप्सराओं का रूप कामदेव की तुलना में 1% से भी कम है। तो सोचो, कामदेव स्वयं कितने सुंदर होंगे। कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयुवक की तरह बताया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है, और उनका धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना होता है, जिसमें शहद की रस्सी लगी है। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले, कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं। इस धनुष की कमान स्वर विहीन होती है, यानी जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज नहीं होती है। कामदेव के पास 5 प्रकार के बाण हैं: मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन। ये तोते के रथ पर मछली के चिन्ह वाली लाल ध्वजा लगाकर घुमा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम लोगों के मन में कामदेव के प्रति अब कोई भी जिज्ञासा शेष नहीं रही होगी। गुरुजी, कामदेव एक देवता थे, उनका उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन बाकी देवताओं की तरह उनका मंदिर क्यों नहीं है? जैसे हम बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा सम्मान कामदेव को क्यों नहीं मिला? बाकी देवी देवताओं के नाम पर त्योहार है, एक दिवस है, कामदेव के लिए कोई दिवस, कोई त्योहार क्यों नहीं है? तुम में से किसने कह दिया कि कामदेव का मंदिर नहीं है या उनके पूजा का समय नहीं है, उनका कोई त्योहार नहीं है? कामदेव के मंदिर को असम में खजुराहो के नाम से जाना जाता है। वहां की मैथुन प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के खजुराहो की याद दिलाती है। कामदेव और उनकी पत्नी रति की कथा को आज भी ये जीवंत बना रही हैं। ये मंदिर घने जंगलों के बीच में है। ऋतु वसंत पंचमी के दिन कामदेव की पूजा की जाती है। वसंत कामदेव का मित्र है, इसलिए कामदेव का धनुष फूलों का बना हुआ है। कामदेव के बाण ही नहीं, उनकी क्लिंग मंत्र भी विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षित करता है। कामदेव के इस मंत्र का नित्य दिन जाप करने से न सिर्फ आपका साथी आपके प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित होता है, बल्कि आपकी प्रशंसा करने के साथ साथ वो आपको अपनी प्राथमिकता भी बना लेगा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में वेश्याएं और नर्तकियां भी इस मंत्र का जाप करती थीं, क्योंकि वे अपने प्रशंसकों के आकर्षण को खोना नहीं चाहती थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का लगातार जाप करते रहने की वजह से उनका आकर्षण, सौंदर्य और कांति बरकरार रहती थी। गुरुजी, इन सभी बातों का मतलब यही हुआ ना कि कामदेव केवल वासना के देवता हैं। कामदेव की वजह से स्त्री पुरुष के बीच संबंध बनते हैं और सृष्टि आगे बढ़ती है और मानव की वृद्धि होती है। नहीं केदार, कामदेव को सिर्फ वासना के देवता की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। व्यक्ति के जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब उन्हें कामदेव की जरूरत पड़ती है। किसी रूठे हुए को मनाना हो या किसी को अपने नियंत्रण में लाना हो। जरूरी नहीं कि वो पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो या किसी वासना से घिरा हुआ हो, कोई भी हो सकता है जिसे व्यक्ति अपने काबू में लाना चाहता हो। तब कामदेव की वशीकरण जैसे उपाय की सहायता ली जा सकती है। कामदेव तंत्र विद्या में भी बहुत जागृत देवता माने जाते हैं, जिनकी सहायता से ही ज्यादातर वशीकरण जैसी क्रिया संपन्न की जाती है। कामदेव के पुनर्जन्म की रोचक कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए कुकू।